नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है सिवेक्स क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो के थ्रू पर मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि इस वीडियो के थ्रू पर मैं आप सभी लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, एक मैसेज सेंड करना चाहता हूं। वो मैसेज ये है, और ये जो वीडियो है आप सभी पेरेंट्स के लिए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि भी पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरी ये है, समझना जरूरी है कि जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो क्या है। जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो उनके बच्चे हैं। इस बात से आप लोग सभी लोग सहमत होंगे कि हाँ, जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो आपके बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे ही जाके आपके फ्यूचर में आपका नाम रोशन करते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप चाहते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन वो अच्छी बने, और फिर आपके जो बच्चे वही चाहिए कि उनकी जो है नेक्स्ट जनरेशन वो भी अच्छी बने। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि आपके बच्चे के आसपास का वातावरण कैसा है आज के दौर पर? अगर नहीं किया है तो सजग हो जाइए और अपने बच्चे के आसपास के वातावरण को जरूर एक बार चेक करिए, बीइंग अ पेरेंट्स। क्योंकि अभी आज के दौर पे सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि उसकी डेली लाइफ रूटीन आखिर चल कैसी रही है, उसकी डेली लाइफ रूटीन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से, आप सभी पेरेंट्स को समझना होगा और गौर करना होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि उसकी डेली लाइफ का पैटर्न क्या है, क्योंकि उसकी डेली लाइफ का पैटर्न, उसके आसपास का वातावरण ही उसके व्यक्तित्व के विकास पर इंपैक्ट डालता है, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है, उसके मन मस्तिष्क पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर, उसकी बोलचाल पर, हर एक चीज पर जो है बहुत ही गहरा इंपैक्ट छोड़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे के वातावरण में या आसपास उसके चल क्या रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है। एक कहीं कहावत है ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। ठीक है, जैसी सुनेंगे वाणी वैसे ही आप वाणी बोलते हैं, जैसा आप देखेंगे वैसा ही आप बनते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे के वातावरण में, आपके बच्चे की चारों तरफ क्या चल रहा है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के तकनीकी के दौर पर कहीं ना कहीं जो इंटरनेट है वो एक अच्छा पहलू भी साबित हुआ और कहीं ना कहीं बुरा पहलू भी साबित हुआ। लेकिन जैसा कि अभी मैं सबसे ज्यादा जब भी कभी ऑब्जर्व करता हूं बच्चों को एज ए टीचर होने के नाते, तो मैं ये देखता हूं सबसे ज्यादा कि बच्चों पर ये जो है बैड इंपैक्ट ज्यादा डाल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं से, जैसे कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सभी पे आप लोग जो है एक्टिव रहते हैं, तो आपने देखा होगा जो रील्स वगैरह चलती है उसको बच्चे कितनी ज्यादा स्क्रीनिंग करके स्क्रॉल करने लग गए। इवन 5 ईयर्स से लेके बुजुर्ग तक, बुढ़े तक जो है सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग करने लग रहे हैं, स्क्रोलिंग करने लग रहे हैं। इवन इस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा बैड इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ चुका है कि आज हम अपने एक कमरे में बैठ के अपने पर्सनल सेल फोन पर फोन चलाना ज्यादा लाजमी समझते हैं, अपने बच्चों से बात करना नहीं, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज है। जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटा दिन में जरूर दें, क्योंकि सारी की सारी चीजें आप स्कूल पर या ट्यूशन टीचर पर या कोचिंग पर नहीं छोड़ सकते। आपके बच्चे ने आखिर स्कूल में क्या पढ़ा है ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्या ट्यूशन में पढ़ा ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्या कोचिंग में पढ़ा ये देखने की जिम्मेदारी आपकी, पूछने की जिम्मेदारी आपकी है। बच्चे से फ्रेंडली बिहेवियर रखिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को एक डिसिप्लिन में जीवन जीना भी सिखाइए। क्योंकि अगर शायद चाणक्य कभी भी चंद्रगुप्त के साथ में अगर अनुशासन से नहीं पेश आते तो कभी भी चंद्रगुप्त जी जो है इतने महान जो है शासक कभी नहीं बन पाते। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। आप अपने दिल से कभी पूछिए कि जो आज आप व्यापार है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं आज के दौर पर, या जो भी गवर्नमेंट जॉब पर है या जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जितने पेरेंट्स हैं, या इवन मैं खुद जो कि एक अपनी जो है टीचिंग लाइन पर हूं, तो जितने भी लोग जो आज के दौर पर जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है आज के दौर में सारी चीजों का हैंडल करना। तो आप अपने बच्चों से वही अपेक्षा रख सकते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी बात है, आज जून के टाइम पर आपके बच्चे 10 बजे 11 बजे और इवन 9 बजे 10 बजे या 11 बजे सो के उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको इस चीज पर ही फोकस करना चाहिए। क्या जब आप अपने जीवन में कभी छोटे थे या बचपन वाला जीवन जीते थे तो क्या आप भी कभी इतना लेट उठते थे? नहीं। बच्चा आज कल की अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। भारत देश के बारे में उसे बताइए, उसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताइए, उसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताइए, ताकि उसके वातावरण में ऐसी चीजें क्रिएट हो जो उसके मन मस्तिष्क पर एक अच्छा इंपैक्ट डाले। कभी भी उससे आप बात करिए तो इन्हीं चीजों को लेके करिए। उसको यह सिखाइए कि बेटा तुम्हें देश को कुछ देना है, देश से कुछ लेना नहीं है।
सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स का रोल, क्योंकि पेरेंट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चे का जो स्कूल होता है वो सर्वप्रथम उसका घर होता है। तो पेरेंट्स जो है वो उसी घर के जो है ऑनर होते हैं, इसीलिए वो उस घर के हिसाब से एक टीचर की तरह पेश आते हैं अपने बच्चों के साथ में। तो आप अपने बच्चों को अनुशासन सिखाइए, साथ ही साथ में ये भी सिखाइए कि टाइमली उनको उठना है, एक टाइम उनका फिक्स करिए उठने का, और सोने तक का टाइम उनका फिक्स होना चाहिए। जब तक वो एक स्टूडेंट लाइफ रूटीन जी रहे हैं, जैसे ही वो अब सिंसियर हो जाएंगे, 21+ हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि उनके लिए क्या सही क्या गलत है। अभी वो इंटरनेट का सही और गलत यूज नहीं जानते हैं। आप उनकी हट पे उनको सेलफोन नहीं दीजिए, कि कोई भी छोटा बच्चा है 5 ईयर्स या 6 ईयर्स को उसने हट के आपने तुरंत सेलफोन दे दिया, क्योंकि आपने तो उसे सेलफोन दे दिया, लेकिन उसके मन मस्तिष्क उसकी बॉडी लैंग्वेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज की डेट पर जो रील्स आप उसमें देख पा रहे हैं, सेक्सुअल कंटेंट और भी कई सारी वल्गैरिटी भी है, अब्यूजिंग भी है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चे पे किस तरीके से बुरा इंपैक्ट डाल सकती है। आज का दौर सबसे खराब दौर होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम तकनीकी का सही यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें तकनीकी का सही यूज करने के लिए और अपने बच्चों को सही यूज सिखाने के लिए हमें इसके प्रति सजग और जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को सही तरीके की सही गाइडेंस देंगे तो यही बच्चा भविष्य में जाके आप ही का नाम रोशन करेगा, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेगा। कठिन परिश्रम ही एकमात्र विकल्प है सफलता का, और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो अपने बच्चों को कठिन परिश्रम करना सिखाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका लोहा या सोना जितना ज्यादा आपका तपता है उतनी ज्यादा चमकता है। ये कहावत एकदम सच बैठती है। उसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को हर तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाइए। अगर आप बच्चे के साथ बहुत ज्यादा पोलाइटली लेके पेश आते हैं, या उसको आप एक तरीके से 10 या 11 बजे उठ रहा है, आप उसका एक टाइम रूटीन नहीं बनवा रहे, तो ये बहुत गलत बात है। आप बच्चे को जल्द नहीं उठाइए, हेल्दी लाइफ रूटीन दीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है उन सभी माओं से जो अपने बच्चों को लंच टाइम पर, क्योंकि मैंने खुद अपने स्कूल में अपने बच्चों के या फिर कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चों के लंच पर जो है कभी भी एक हेल्दी लंच आता ही नहीं। अगर वीक में एक दिन दिया है तो ठीक है, बच्चे ज्यादातर बाहर की चीजों पे ज्यादा जो है आपके डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे समोसा हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इन सारी चीजों को ज्यादा आजकल डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इन सारी चीजों से भी दूर करिए, चने दीजिए उन्हें सुबह उठने के लिए, जॉगिंग पे जाने को कहिए, आउटडोर गेमिंग के लिए कहिए। और अगर आपका बच्चा फोन यूज कर रहा है और ये क्या यूज कर रहा है, ये ऑनलाइन स्टडी के लिए फोन यूज करना चाहता है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि एक ऑनलाइन स्टडी आज के दौर पे एक अच्छा विकल्प है पढ़ाई करने का घर बैठे। लेकिन ये कौन समझेगा या ये कौन देखेगा कि क्या वाकई बच्चा आपका कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन पर या लैपटॉप पर वाकई में पढ़ाई कर रहा है और उसको इतनी सिंसियरिटी के साथ में ले रहा है। ये भी देखने की जिम्मेदारी एक पेरेंट्स की बनती है, क्योंकि बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है और 1 घंटा कोचिंग में रहता है। बाकी के बच्चे के टाइम पर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है। जिस किसान की खेती होती है उसी किसान को अपनी खेती को देखना होता है। सेम उसी तरीके से आपको भी अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहना होगा। मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ और खुद मेरी बच्ची है, तो मुझे मेरी भी जिम्मेदारी उस बच्चे के प्रति बनती है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि तकनीकी का हमें सही उपयोग करना अपने बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा। और उसके बाद में जो दूसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारा वातावरण में मीडिया का, जो कि फोर्थ पिलर जिसे हम कहते हैं। आजकल मीडिया के आप न्यूज देखेंगे, सुबह न्यूज़पेपर देखेंगे तो बच्चों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ डकैती हो गई, वहां चोरी हो गई, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी का गला रेत दिया। लेकिन क्या हमें मास मीडिया से कोई पॉजिटिव इंपैक्ट जानने को मिलता है? नहीं। हमें अपने बच्चों को एक पॉजिटिव डाइट देनी है। जिस तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी के लिए डाइट होती है, उसी तरीके से हमारी मेंटल बॉडी के लिए भी डाइट होती है। आप अपने बच्चों को सुबह योगा मेडिटेशन करने के लिए कहिए, उसको एक हेल्दी लाइफ रूटीन के बारे में बताइए, उसको अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए कहिए, उसे अपने कल्चर को पहचानने के लिए कहिए, उसे अपने देश के बारे में बताइए, उसे अपने देश की मिट्टी के साथ भी जोड़ने के लिए कहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो सबसे ज्यादा सुपीरियर पावर है गॉड, उसे वर्शिप करना भी कहीं ना कहीं सिखाइए। क्योंकि वर्शिप से मैं ये नहीं कहता कि क्या कैसा है, लेकिन वर्शिप से बच्चे कहीं ना कहीं मन संतुलित रहता है। उसको एक संतुलित आहार के साथ में एक संतुलित मन की भी ज्यादा जरूरत है। जब उसका संतुलित मन होगा तभी उसका भविष्य में जो सफलता के लिए गोल है वो फिक्स होगा। तो मेरी बात को अन्यथा बिल्कुल भी मत लीजिए, इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना होगा, तभी जाके हमारी आगे आने वाली जनरेशन अच्छी हो सकती है। अदरवाइज आज की जो जनरेशन पे हम देख पा रहे हैं बच्चों को बहुत ही
बैड इम्पैक्ट डाल रही है। जो भी रील्स है, जो भी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ये नहीं होता है कि हम उसमें नेगेटिविटी फैलाएं, हम उसमें अश्लीलता फैलाएं, वही बच्चों पर इम्पैक्ट डाल रही है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दे रही है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को खराब कर दे रही है। सोशल मीडिया का जो सही यूज है वो ये है कि हम एक पॉजिटिव न्यूज को फैलाएं, पॉजिटिव थॉट को फैलाएं, एक किया गया जोक या एक छोटी सी जो जोक होते हैं, या आप ये ले लीजिए कि छोटे छोटे मजाकिया या बरियलिटी वाले जो वीडियोस होते हैं, उनको उसमें कितने ढेर भर के लाइक आते हैं, कितनी ढेर भर की शेयरिंग होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई वीडियो या एक एजुकेशनल सेक्टर के लिए किया गया काम कभी भी इतना ज्यादा वायरल नहीं होता जितना होना चाहिए। इस सबसे ज्यादा बैड इंपैक्ट है ये हमारी मेंटालिटी को दिखाता है कि हमें उसी चीज को फैलाना चाहिए जो लोगों तक पॉजिटिव थॉट को फैलाए, ना कि नेगेटिविटी। तो सभी मेरे पेरेंट्स से ये गुजारिश है हाथ जोड़ के कि प्लीज अपने बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, कम से कम इवन 1 आवर तो उनको टाइम दीजिए। मोबाइल फोन आज हमारा कोई शरीर का भाग नहीं है, ये तो आज आई हुई टेक्नोलॉजी है। इससे पहले भी हम जीवन जीते थे और पहले हमारी लाइफ स्पैन ज्यादा हुआ करती थी। आज हमारा बच्चा जो है आउटडोर गेम्स को छोड़ के फोन के अंदर बैठा रहता है। पहले बच्चा आपका रैकेट के लिए, बैडमिंटन के लिए जिद करता था कि पापा मुझे बाहर खेलने जाना। आज बच्चों में वो जिद खत्म हो गई है, वो लालसा खत्म हो गई है। सोचिए कभी जब आप बच्चे थे क्या हम लोग भी ऐसे हुआ करते थे? नहीं। तभी आज शायद हम लोग की जो बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। छोटे छोटे बच्चों को लीवर इन्फेक्शन, कहीं किडनी में स्टोन, ये सारी चीजें आने लग गई है। रीजन इसका यही है, खाली पेट उनको जो है, कई बार वो जंक फूड खाते हैं, कई बार सॉफ्ट ड्रिंक को लेते हैं। ये सारी उनकी बॉडी के साथ में मेंटल एबिलिटी को भी खराब कर रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, लेकिन मेरा सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज ये आपका आने वाला कल है, ये आपका भविष्य है, इसके प्रति आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। तो कृपया करके अपने बच्चों का ध्यान दें, इवन 1 घंटा तो उनको दीजिए, उनसे पूछिए कि आपने आज सारे डे टाइम पे या सारे डेली रूटीन में आज आपने क्या किया है। उनको वही चीज दिखाइए जो उन पर एक अच्छा इंपैक्ट डाले, उनको वही जगह पर घुमाइए जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, उनके अंदर पॉजिटिव थॉट लेके आए, उनके अंदर मोटिवेशनल सारी चीजें लेके आए, उनको मोटिवेट करे कहीं ना कहीं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जितने भी आज इस संसार में सक्सेसफुल लोग हैं, उनका सबका लाइफ रूटीन जो है डिसिप्लिन पे चलता है। और सबसे ज्यादा जरूरी हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए डिसिप्लिन ही है। विदाउट डिसिप्लिन हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, आपका बच्चा कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। इस चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कल जब यही चीज बच्चा 10th 12th क्लास में रिजल्ट देता है तो हम ब्लेम करते हैं टीचर्स पर, हम ब्लेम करते हैं स्कूल वालों पर, हम ब्लेम करते हैं बच्चे पर, क्योंकि सबसे बुरी चीज है। एज ए पेरेंट्स होने के नाते जरा सोचिए कि अगर बच्चा खुद 10 या 11 बजे उठेगा तो 12 बजे तक वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेगा तो सारा दिन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बाद में बच्चे का टाइम कहाँ बचा। तो कुल मिलाकर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको भी लगना पड़ेगा और हम सभी को भी लगना पड़ेगा, तभी जाके हमारे बच्चे एक सही राह पकड़ पाएंगे और जीवन में अपने आप में एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया करके बच्चों मेरी बात को बुरा मत मानना, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए ही है। कल अगर आपको सफलता मिलेगी तो आपको ही अच्छा लगेगा, आपका ही जीवन अच्छा होगा। तकनीकी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी कभी बुरी नहीं होती, बस हमें उसका सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। हमें वही चीज फैलानी चाहिए जो लोगों पर, मन मस्तिष्क पर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर एक अच्छा इंपैक्ट डाले। नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन हमें नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है वो एक अच्छा हो सके और हम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का जो है सर गर्व से ऊंचा कर पाए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। चलता हूं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।